नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो, ये मेरे शो का नाम है जिससे आप जुड़ चुके हैं, जिसमें हम रोज़मर्रा की तकलीफ़ों के बारे में बात करते हैं और कई ऐसे कारणों के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में बात जनरली नहीं की जाती। आज हम बात करेंगे पुरानी खांसी के बारे में और उनके कारणों के बारे में, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं सोचते या नहीं सोचा जाता और पेशेंट इसको अपनी नेचर समझकर छोड़ देते हैं। दोस्तों, खांसी एक सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्पटम है जिससे पेशेंट लोग डॉक्टर के पास आते हैं। आज हम ऐसे 5 कारणों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में पेशेंट्स को पता नहीं होता और डॉक्टर भी ज़्यादातर नहीं सोचते। अगर किसी पेशेंट को खांसी है और वो 5-6 महीने से चल रही है और वो अपना सीबीसी, चेस्ट एक्स-रे, सीटी स्कैन सब करा चुका है और उसके बावजूद खांसी चलती जा रही है, तो उसमें क्या-क्या 5 कारण मेन हो सकते हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहला कारण होता है पोस्ट नेज़ल ड्रिप, यानी कि हमारे नाक के पीछे के हिस्से से सिक्रीशन गले में जाते रहते हैं, उससे पेशेंट को खांसी आती रहती है और उसके लिए डीकंजेस्टेंट देने होते हैं, स्टीम देनी होती है और एंटी एलर्जिक देने होते हैं, और ये एक कॉमन कारणों में आता है जिसके बारे में बात नहीं होती। दूसरा कारण होता है एसिड रिफ्लक्स। हमारे टेंशन से या एसिडिटी बनती है ज़्यादा, जो फूड पाइप से ऊपर जाती है, ऊपर जाकर ईज़ोफेगस से गले से होते हुए फिर विंड पाइप में जाती है। इससे खांसी होती है और पेशेंट लेटा रहता है, तो ऐसी खांसी रात को ज़्यादा हो जाती है। फिर कुछ कारण हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में बात नहीं की जाती, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। एक कारण है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट जो है फेल हो रहा है। कॉमन मैन को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, वो दिल का दौरा और हार्ट फेलियर को सेम मानता है, ऐसा नहीं है। दिल का दौरा होता है जब खून की सप्लाई दिल के मसल को कम हो जाती है और उससे खून का सप्लाई कम होने से दिल का एक हिस्सा मसल डेड हो जाता है। सीवियर पेन चेस्ट होता है, जनरली साइलेंट भी हो सकता है, उससे दिल का दौरा पड़ता है। लेकिन अगर ये ना होकर दिल पंप करना धीरे धीरे कम कर दे, क्योंकि दिल एक आफ्टर ऑल पंप है, तो क्या होगा, बैक प्रेशर से छाती में पानी इकट्ठा होता है जिससे भी खांसी आ सकती है, अगर वो एक हिडन या अकल्ट हार्ट फेलियर हो और इतना मैनिफेस्ट ना कर रहा हो। ऐसा कब कब होता है? थायराइड की प्रॉब्लम में हो सकता है। पेशेंट को थायराइड की अंडर एक्टिविटी होती है, टीएसएच ज़्यादा होता है, वो ग्रेजुअली हार्ट फेलियर में जा रहा होता है और पेशेंट को पता नहीं होता। दूसरी वजह हो सकती है हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर पुराना हाई रहेगा, हो सकता है ईसीजी नॉर्मल आए, लेकिन पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा होता है जिसको डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं, उसमें भी खांसी हो जाती है। और इन सब का पता 2 चीज़ों से चलेगा, एक टीएसएच का टेस्ट कराने से, थायराइड का, और एक ईको की जांच कराने से। इसलिए कोई भी पुरानी खांसी होती है उसमें हार्ट के ईको का टेस्ट ज़रूरी है। और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने अपने तजर्बे में पाया है, वो है हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयों से। जो अमेरिका या यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन इंडिया में जो लोग एस इनहिबिटर लेते हैं, जो वन ऑफ द कॉमनेस्ट दवाइयाँ हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती हैं, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में ये ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं, उससे अबाउट 6 से 7% इंडियन पेशेंट्स में खांसी आ सकती है। और ये खांसी ऐसे नहीं आप दवा शुरू करें तो शुरू हो जाए। इस खांसी को शुरू होने में मरीज़ को दवा लेते हुए 6-6 महीने हो जाएं, फिर भी ये खांसी शुरू हो सकती है। इसलिए हमें ख़ास ध्यान देना पड़ता है इन पेशेंट्स में जो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे होते हैं एस इनहिबिटर की, कि अगर उनको खांसी आती है तो उनको ये बंद कर देनी चाहिए। कई बार डॉक्टर्स को अपने बिजी शेड्यूल में याद नहीं होता है, इसलिए जो मरीज़ ब्लड प्रेशर के है, जिनको खांसी हो रही है, उनको 2 चीज़ देखनी चाहिए। एक तो ईको करा के अपना हार्ट फेलियर चेक करें, और दूसरा उनको एस इनहिबिटर तो नहीं ले रहे, जैसे कि
रेमिपेल, पेरिंडोप्रिल दवाइयाँ हैं जो बड़ी कॉमनली दी जाती हैं, क्योंकि ये किडनी पेशेंट्स अगर इनिशियल फेज़ में हो तो उनका एल्ब्यूमिनूरिया भी कम करती है और किडनी के लिए ये बेनिफिशियल होती है इनिशियल स्टेज में। तो ये देखना ज़रूरी है। एक और बात है, जो दवा आती है बीटा ब्लॉकर, जैसे कि प्रोप्रेनोलॉल है, ये दवाई दी जाती है जनरली माइग्रेन हेडेक के लिए, या पुरानी दवा है ब्लड प्रेशर के लिए। ये भी अस्थमा प्रेसिपिटेट करके थोड़ी सी खांसी ला सकती है। तो ये कारण है जो हमारे को देखने चाहिए, ये 5 कारण, कि अगर पेशेंट को पुरानी खांसी है 5-6 महीने से चल चुकी है, तो अगर बाकी सारे टेस्ट ठीक है तो हमें ये करा के इन कारणों के बारे में भी सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे इस तरह के छोटे-छोटे अपडेट कुछ फ़ायदा करते हैं, अगर 1% भी फ़ायदा करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर लो, और मुझसे मुझे एनकरेजमेंट मिलती रहेगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।